प्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। धनबाद के जज उत्तमानंद की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरिडीह से किया गिरफ्तार। टक्कर मारने वाले ऑटो को भी पुलिस ने किया जब्त। अधिवक्ता एवं जज की हत्या के विरोध में गिरिडीह बार एसोसिएशन ने निकाली रैली। उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सौंपा 3 सूत्री मांग पत्र। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। केंद्र सरकार द्वारा जारी कई लाभकारी योजनाओं की दी जानकारी। बेंगाबाद के कर्णपुरा में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। 2 सगे भाइयों ने ही कर दी बड़े भाई की हत्या। भाजयुमो ने टावर चौक में हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। झारखंड में लगातार हो रही हत्याओं पर जताया विरोध। और आसनसोल के डीआरएम सुनील सरकार ने किया गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। मोंगिया ग्रीन को यहां पार्क निर्माण करने की दी इजाजत। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के जज उत्तमानंद की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरिडीह के डांडीडीह से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। धनबाद कोर्ट के अष्टम जज उत्तमानंद की हत्या को लेकर इसका सुराग गिरिडीह से भी जुड़ा हुआ है। जिस ऑटो की टक्कर से जज की हत्या की गई वो ऑटो डांडीडीह से बरामद किया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जानकारी के अनुसार धनबाद की पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से पिंटू वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुफस्सिल पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात को ही ऑटो को बरामद कर लिया गया और उक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को धनबाद पुलिस अपने साथ धनबाद ले गई। मामला काफी हाई प्रोफाइल रहने के कारण दोनों जिले की पुलिस ने रात को ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि जज की हत्या में इन दोनों का हाथ है या नहीं। तमाम में अधिवक्ता मनोज झा एवं धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के विरोध में गिरिडीह बार एसोसिएशन ने गिरिडीह शहर में एक रैली निकाला। रैली के बाद उपायुक्त के नाम जिला भू अर्जन पदाधिकारी को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। रांची के तमाड़ में हुई अधिवक्ता मनोज झा की हत्या और धनबाद के अष्टम जज उत्तम आनंद की हत्या के विरोध में गुरुवार को गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत के नेतृत्व में 3 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यहां उपायुक्त के नाम जिला भू अर्जन पदाधिकारी हेमा प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मांग पत्र में हत्या की सीबीआई जांच करने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने, पूरे राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और धनबाद जज की मौत की जांच कराने की मांग शामिल है। इस मार्च रैली में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, ज्वाइंट सेक्रेटरी दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, ज्योतिष कुमार सिन्हा, उदय शंकर सिन्हा सहित अन्य कई अधिवक्ता शामिल थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देना होगा। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। इनकलाब जिंदाबाद लागू करो। एडवोकेट प्रोटेक्शन मामला नहीं है। जब किसी अधिवक्ता पर हमला हुआ है, उसको प्रताड़ित किया गया है, उसकी हत्या की गई है, जिस राज्य में किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की हत्या होती है, तय किया था और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए अपने अधिवक्ता भवन से निकल करके समाहरणालय गेट तक हम लोग आए। अपनी जो हमारी 3 मांगें थी उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम सरकार को देने के लिए आए थे और उपायुक्त महोदय की अनुपस्थिति में DCLR मैडम को हम लोगों ने ये कॉपी दिया है, जिसमें 3 मांग हमारी है मुख्यतः। पहला तो हम ये चाहते हैं कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। दूसरा, मनोज झा जो हमारे अधिवक्ता साथी थे उनकी हत्या हो गई है, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये का आर्थिक
सहायता राशि दिया जाए। और तीसरा, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो। एक मामले को और हम लोगों ने जोड़ा है, क्योंकि वो भी जुडिशियल सिस्टम के पार्ट थे। धनबाद में एक न्यायिक अधिकारी की हत्या हो गई, तो हम चाहते हैं कि उसकी भी जांच सीबीआई से हो, क्योंकि जो संविधान कहता है कि जो संवैधानिक स्थिति अगर राज्य में बिगड़ने लगे तो सरकार को हस्तक्षेप करना है और हस्तक्षेप करके हालात को काबू में लाना है। अन्यथा संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हम अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मांग है उस पर गंभीरता से विचार करे, नहीं तो अधिवक्ता संघ कल भी हम लोग अपने अपने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे इसके फैसले इस घटना के विरोध में। और आगे ज़रूरत पड़ी तो लंबी लड़ाई लड़नी होगी, तब भी हम लड़ेंगे जब तक कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता है। न्यायपालिका से जुड़े 2 लोगों की हत्या हुई है। उसमें एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं मनोज कुमार झा, जो रांची के रहने वाले थे, और उनकी हत्या कमाड़ के पास की गई 3-4 दिन पूर्व। और कल जैसा कि आप लोगों ने सुना कि धनबाद में पदस्थापित एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर की भी हत्या कर दी गई है। तो इस राज्य के सभी अधिवक्ता इन दोनों घटनाओं से काफ़ी मर्माहत हैं एवं आक्रोशित भी हैं। और हम लोगों ने ये मांग की है सरकार से कि जो हत्यारे हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जो हमारे अधिवक्ता साथी जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को मुआवजा राशि के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू किया जाए। ये 3 मांगे हैं। अभी तो पुलिस दोनों केसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है SIT का गठन हो गया है, और अगर हम लोगों को ऐसा लगा कि SIT उचित तरीके से जांच नहीं कर रही है तो हम लोग ये भी चाहेंगे कि CBI जांच करे और सच्चाई का पता लगाए। तो इसलिए आज हम लोगों ने एक छोटा सा मार्च निकाला। हमारे गिरिडीह अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यगण उसमें रहे साथ में किया गया है। हम लोग आज अपने अधिवक्ता संघ के निर्णय के आलोक में एक प्रतिवाद मार्च निकाला और एक मेमोरेंडम हमने उपायुक्त महोदय को सुपुर्द किया, यह मांग करते हुए कि उस हत्यारों को जिन्होंने मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या की है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ उनके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा की मांग किया जाए, क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है। हम लोग की यह भी मांग है कि इस राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू हो ताकि हम लोग की सुरक्षा मिल सके। हरिचक स्थित भाजपा के जिला कार्यालय एवं गिरिडीह परिसदन भवन में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी कई लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। हरिचक स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी का अभिनंदन किया गया। यहां सबसे पहले पौधारोपण किया गया। इसके बाद श्री बावरी ने मोर्चा के लोगों के साथ एक बैठक की। मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व मेयर सुनील पासवान, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष रन बहादुर पासवान, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, कामेश्वर पासवान, रंजय भारती, प्रकाश दास, महेश राम, संजय सिंह, सुरेश मंडल, शंकर दास, उमेश हाजरा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बावरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर चंदन कियारी के विधायक सह विधानसभा आश्वासन एवं आवास समिति के सदस्य अमर बावरी का गिरिडीह परिसदन भवन में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर एवं बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर अनुसूचित मोर्चा के सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, प्रकाश दास, टेको रविदास सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
आवास समिति आज अपने भ्रमण अंदर जो अपना होता है राज्य के अंदर का जो भ्रमण का कार्यक्रम होता है उसके तहत आज गिरिडीह आई है। इस समिति को नीरल पूर्ति साहब विधायक मजहाओं लीड कर रहे हैं, हम लोग उनके सदस्य हैं और इसी निमित्त यहाँ आने का अवसर मिला है। गिरिडीह के अंदर जो भी समस्याएं हैं विभिन्न विभागों की सरकार ने जो आश्वासन सदन के अंदर में दिया है उन आश्वासनों का कैसा निपटारा हुआ है क्या है वो हम लोग अभी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ अपने संगठन के लोग हैं यहाँ अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत जोरदार स्वागत किया है, उनके लिए धन्यवाद है और आगे उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। सर बैठक में आज मुख्य बिंदु क्या रहेगा? तो आश्वासन जो सदन के अंदर मिलता है उस आश्वासन के निपटारा को लेकर के यहाँ पे कमेटी आती है विधानसभा की, उसका विशेष कार्य है और सारी चीज़ें अभी मिलेगी, देखेंगे पता करेंगे सबसे पता क्या। झारखंड में लगातार हो रही हत्या के विरोध में भाजयुमों ने टावर चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। झारखंड में लगातार हो रही हत्या और गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में भाजयुमों द्वारा टावर चौक में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा मैदान से की गई। यहां से लोग राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में टावर चौक पहुंचे। यहां सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। भाजयुमों ने सभी हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नगर अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने कहा कि राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मौके पर सुमित चौरसिया, गौतम भदानी, शुभम पांडे, सौरभ सिन्हा, ईश्वर दास, गौरव विश्वकर्मा, आलोक प्रदीप समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य को संरक्षण देना बंद करो, संरक्षण देना बंद करो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, झारखंड सरकार हाय हाय। हत्या, लूट, बलात्कार और आपराधिक घटनाओं का राज्य में बढ़ रहे ग्राफ के खिलाफ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा जिला मुख्यालय में राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी का पुतला दान किया गया। राज्य में जब से गठबंधन का सरकार बना है तब से आए दिन लगातार हत्याओं का घटना बढ़ते जा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना बढ़ते जा रही है। अपराधियों का तांडव है, अपराधियों का सरेआम अपराधियों को छूट मिला हुआ है। राज्य सरकार से हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करती है कि अपराधियों पर अंकुश लगाए, नहीं तो गद्दी छोड़े। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी। जब से जेएमएम की सरकार झारखंड में आई है तब से आप देख सकते हैं कि हर एक दिन कुछ न कुछ घटना होती है। कभी किसी की हत्या हो जाती है, कहीं पे डकैती हो जाती है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हत्या किए हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जो फैसला सुनाता है वो सुरक्षित नहीं है तो फिर हम और आप क्या सुरक्षित रहिएगा। आज हमारे गिरिडीह में तीसरी में देखिए 2 भाई की हत्या कर दिया गया। चाहता तो उसे बचाया जा सकता था मगर पुलिस किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये सरकार जो है सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है और मोटी उगाही कर रही है। जज जो मॉर्निंग वॉक कर रहा है 3 दहाड़े उसको मार दिया जा रहा है। आम जनता खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकार और प्रशासन से मांग होगा कि कानून व्यवस्था में सुधार लाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने गुरुवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने मोंगिया ग्रीन को यहां पार्क निर्माण करने की अनुमति प्रदान की। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार गुरुवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। कुछ समस्याओं को उन्होंने पाया, जिसके बारे में बताया गया कि इसे जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। इधर मोंगिया ग्रीन ने रेलवे स्टेशन में पार्क निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिसे पारित कर मोंगिया ग्रीन को पार्क निर्माण करने की अनुमति दी गई। इस मौके पर वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक AB सिंह, वाणिज्य प्रबंधक शांतनु चक्रवर्ती, मंडल कार्मिक अधिकारी गिरिडीह स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार बर्नवाल, स्टेशन मास्टर सत्येंद्र मोदी, SK भारती, गणेश प्रसाद साहू आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। और इंस्पेक्शन तो हम लोग को करना होता है। यहाँ पे कुछ LHS भी बन रहे हैं, जो LC गेट्स को 3 LC गेट्स को बंद करके हम लोग उसको सबवे बना रहे हैं, तो उसका भी इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और सेक्शनल इंस्पेक्शन है, स्टेशन का भी जो है थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन किया है। तो इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंस्पेक्शन। मोंगिया स्टील जो है, हम लोग एक वर्क ऑर्डर दिया उनको, तो उन लोग जो है 7 स्टेशन में जो गार्डन जो है वो मेंटेन करेंगे मोंगिया स्टील। उस हम लोग का स्टाफ जो है उसमें फिर नहीं लगेगा। और कुछ पब्लिसिटी भी इन लोग उसी गार्डन में करेंगे अपना कंपनी का, तो उसमें कुछ रेलवेज का अर्निंग भी होगा उसमें, और स्टाफ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। जमीन बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई CCL सेवानिवृत्त कर्मी राजकुमार यादव की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्णपुरा की है। मृतक सेंट्रल पेट गिरिडीह का रहने वाला बताया जाता है। वारी थाना प्रभारी की सूचना पर मैं 2 अगस्त में थे, और जैसा कर्णपुरा में मारपीट होने की सूचना मिली थी, तो हम सूचना की आलोक में वहाँ पहुँचे, तो 3 आदमी वहाँ मारपीट में बेहोश की हालत में था। तो एक छोटी कुमारी थी और एक का मालूम नाम नहीं है, और राजकुमार यादव बेहोश में थे। तब हम तीनों को अपना इलाज हेतु बेंगाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए। तब वहाँ इलाज के क्रम में डॉक्टर ने राजकुमार यादव को मृतक घोषित कर दिया। तब उनका अंतःपरिचन अपने कब्जे में लेकर के अंतःपरिचन के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह भेजा गया। पुराना परिसदन भवन में इंटक नेता NP सिंह बुल्लू ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में बनियाडी कोलियरी से MPL के द्वारा कोयला उठाव पर विरोध जताया। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के द्वारा पुराना परिसदन भवन में इंटक नेता NP सिंह बुल्लू द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बनियाडी कोलियरी में MPL के द्वारा कोयला उठाव का विरोध जताया गया। इंटक नेताओं ने कहा कि यदि इस पर रोक नहीं लगाया गया तो कांग्रेस इंटक के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कहा कि कबरीबाद माइंस में CTO नहीं आने के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मजदूरों के हित को देखते हुए यहाँ के सांसद विधायक को सामने आना चाहिए। मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, नदीम अख्तर, मोहम्मद ताजुद्दीन, गोरू खान, संतोष राय, साहिल सिन्हा आदि मौजूद थे। गिरिडीह में रोजगार का बहुत कमी है और सरकार इस ओर केंद्र सरकार कुछ देख नहीं रही है, और उस पर भी
अभी नई नई बातें ऐसी हो रही हैं जिससे कि रोजगार में और कमी होगा। और उसमें अभी जो हिस्सा जुड़ा है वो है बनियाडी से सीसीएल क्षेत्र से MPL माइथान पावर लिमिटेड का कोयला उठाव। ये सुनने में आया है कि कुछ लोग मिल करके उसको लिए हैं और 3-4 बार पहले भी उसका प्रयास हो चुका है कोयला उठाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए कि हम मजदूरों की संख्या 3000 है, जो कि आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कबरीबाद का CTO आवे और वो खदान खुले ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले। लेकिन आज तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। प्रयास हुआ भी है, जैसा कि विधायक कहते हैं कि प्रयास हमने किया है, लेकिन उसका कोई फल अभी तक नहीं मिला है। और जो हमारे यहाँ ट्रक ओनर एसोसिएशन जो है, उनके पास जो ट्रक है वो काफ़ी संख्या में है, उसमें भी हमारे मजदूर काम करते हैं, खलासी और ड्राइवर, तो उनका भी रोजी रोटी चला जाएगा। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं और जब वो ज़मीन पर आएंगे कोयला उठाने, उस समय भी हम लोग उसका विरोध करेंगे। कोयलरी क्षेत्र में यहाँ पर हजारों मजदूर भी बैठे हुए हैं, आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब चालू होगा, CTO मिलेगा और हम लोग यहाँ पर रोजगार मिलेगा, हम लोग यहाँ पर उठाव करेंगे, कोयला का लोडिंग करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। यहाँ के सैकड़ों ट्रक जो अभी पड़ी हुई है, चल नहीं रही है किसी कारणवश अभी, और यहाँ से कोयलरी जब चालू रहता है तो यहाँ के सभी ट्रक मालिक सब उसमें कुछ अपना रोजगार उन लोगों को मिलता है, रुपया कुछ कमाते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के मिली भगत से, जैसे हम लोगों को जानकारी में, हम यहाँ पर जो इस तरह से कृत्य जो करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का लोकल लोगों का यहाँ रोजगार देखना चाहिए। अगर MPL में अगर इस तरह से अगर उठाव किया जाएगा MPL के द्वारा, तो हम लोग कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, RCMS, इंटक इसका विरोध करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा PO के सामने, ऑफिस के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा हम लोग देंगे। गिरिडीह कोलियरी में आज से नहीं, करीब 15-20 साल से यहाँ की जो लोकल सेल का जो लेबर है, यही एक उसका रोजगार है। आज अगर 2000 लेबर यहाँ पर काम करता है, तो अगर 5 परिवार को जानिए तो कम से कम 20-22 हज़ार आदमी उसमें जो सो पलता है। इसीलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि गिरिडीह कोलियरी में भूखमरी है, बहुत बड़ी गरीबी है, जिसने कोयला लोड करके आज गिरिडीह को बचाया है, तरक्की किया है, उनको कभी इन लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और उनको कोयला भरने के लिए लोकल सेल को चालू करने का रखना चाहिए। और अगर ये नहीं करता है तो हम लोग जम के विरोध करेंगे। तो कोयला उठाव अगर सार्वजनिक तरीके से नहीं किया गया, मैनुअली नहीं किया गया, तो यूथ कांग्रेस इसमें पुरजोर आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। बर्नवाल धर्मशाला में भाजपा नगर कार्य समिति की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती और भावी रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक गुरुवार को बर्नवाल धर्मशाला बरमसिया में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के साथ भावी रणनीति एवं कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व नगर अध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू, सदानंद वर्मा, इंजीनियर विनय कुमार सिंह, छोटू खान, मनोज मौर्य, संतोष गुप्ता, रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, राजेश जायसवाल, महेश राम, मनोज संघई समेत अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। नगर कमेटी का पहला कार्य समिति की बैठक आज बर्नवाल धर्मशाला में रखी गई है। कार्य समिति की बैठक हमारे जिला में संपन्न हुई और जो वहाँ मंत्र मिला, जो बातें हमारे नेताओं ने वहाँ बताने का काम किया, इसको हम मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। और उसी क्रम में सभी जगहों पे कार्य समिति की बैठक हो रही है। मुझे खुशी है कि गिरिडीह में पहली बार इस कार्य समिति की बैठक हुई और पार्टी किस तरह से मजबूत हो, आने वाला समय हमारा चुनौतियों भरा है। उन चुनौतियों से हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किस तरह से
उन चुनौतियों से लड़ने का काम करेंगे। इस मंत्र के साथ आज हम लोग बैठे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो, पार्टी के प्रति समर्पित भावना से लोग कार्य करें, यही उम्मीद और विश्वास है। कि गिरिडीह नगर कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, इसमें हमारे पूरे नगर के पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता भी सारे लोग उपस्थित हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई श्री विवेक कुमार साहिबादी जी मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने इनको यहाँ आमंत्रित किया है। और नगर के जो प्रभारी हमारे संजीव गंगे जी हैं, जिन्होंने आज इस कार्य समिति के माध्यम से ब्रीफ लेने का काम किया और किस प्रकार से संगठन को और आगे सशक्त किया जाए, उसी संदर्भ में आज चर्चाएं हुई। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय और ज़्यादा सशक्त हमारा संगठन हो, मजबूत हो। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आभासी दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर घर के बुजुर्गों को सम्मान देने पर प्रकाश डाला गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को आभासी दादा दादी नाना नानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संजीव कुमार सिन्हा और अभिभाविका सावित्री गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्री सिन्हा ने बताया कि भैया बहनों ने अपने आवास पर रहकर दादा दादी नाना नानी अर्थात बुजुर्गों का सम्मान किया। इसका लाइव प्रसारण किया गया। देश की संस्कृति को बचाने के लिए यह आवश्यक है। आज समाज में बुजुर्गों के प्रति अनादर का भाव बढ़ता जा रहा है, जबकि विदेशों में भारत से शिक्षा लेकर लोग बुजुर्गों का सम्मान करते देखे जा रहे हैं। मौके पर बहन साखी और सक्षम ने दादी अम्मा मान जा पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विषय प्रवेश अरविंद त्रिवेदी ने किया, जबकि मंच संचालन पृथा सिन्हा ने किया। कार्यक्रम की सफलता में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, झूपर महतो, दिनेश सिंह, बेबी सरकार, पंकज सोनी, कामेश्वर राय, मनोज चौधरी आदि ने सराहनीय योगदान किया। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं अनीमा सिन्हा कक्षा 4C की छात्रा हूँ। ये है मेरे प्यारे दादा दादी। आज मैं इनके लिए 2 पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। जिनकी एक मुस्कान से आए घर के हर चेहरे पर मुस्कान, जिनकी एक मुस्कान से आए घर के हर चेहरे पे मुस्कान, जिनके नाम से है हमारी पहचान, जिनके संस्कार से है नींव हमारी, जिनके संस्कार से है नींव हमारी, ऐसे प्यारे दादा दादी की पूरी हो हर अरमान। समाज में बुराइयों के प्रति अनिष्ठा, अश्रद्धा का भाव तेजी से बढ़ रहा है। इस पर चोट करने के लिए विद्या भारती की ओर से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। बच्चों में इसकी समझ विकसित करने के लिए अभिभावकों को अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा। आप सभी अभिभावक से आग्रह है कि आप सभी भैया बहनों को इस तरह के आचरण युक्त वातावरण बनाने का कष्ट करेंगे। स्मार्ट एकेडमी मकतपुर में एप्टा संगठन की एक बैठक हुई। बैठक में करियर कैंपस के निदेशक राजेश सिन्हा को झारखंड का ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोनीत किया गया। स्मार्ट एकेडमी मकतपुर में एप्टा संगठन की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एप्टा के निशांत भास्कर ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में CFI के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी RK सिंह और विकास तिवारी मौजूद थे। मौके पर मनोज सिंह ने कहा कि पूरे भारत में संघ के 4 लाख सदस्य हैं। एक दूसरे को मदद करने के लिए संघ का गठन किया गया है। RK सिंह और विकास तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में संगठन ने बेहतर कार्य किया है, जिसके अनेक उदाहरण हैं। फेडरेशन के नवनिर्वाचित झारखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश सिन्हा ने कहा कि संगठन चलने से ही नए रास्ते खुलते हैं। सभी प्राइवेट टीचर इस संस्था से जुड़ सकते हैं। बैठक के बाद कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला इकाई का गठन किया गया। गिरिडीह जिला कमेटी के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, सचिव सूरज नयन, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, निशांत भास्कर, प्रणव मिश्रा और रविंद्र विद्यार्थी बनाए गए।
का समय है कि आज हम लोगों ने CFI का डिस्ट्रिक्ट कमेटी हम लोग गिरिडीह में बना दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के तमाम शिक्षक, जो भी शिक्षक CFI से जुड़ना चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट बॉडी के संपर्क में आके जुड़े और उनके सुख दुख में हमेशा 24x7 गिरिडीह के टीम और साथ साथ झारखंड प्रांत का टीम के साथ साथ नेशनल टीम आप लोगों के साथ रहे। आज गिरिडीह जिले में CFI का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया गया और इसमें जिले का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी हेड सबको बनाया गया है। एक एक करके जिले को विस्तार करने के लिए और झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से राजेश सिन्हा सर को झारखंड प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। जैसा कि पता है CFI जो कि एक भारत स्तर का संगठन है, वैसा संगठन जो टीचर, जो प्राइवेट टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे खेल के क्षेत्रों में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो पढ़ा रहे, चाहे गांव में पढ़ा रहे हो, देहात में पढ़ा रहे हो, शहर में पढ़ा रहे हो, कस्बों में पढ़ा रहे हो, तमाम लोगों का एक संगठन जो भारत स्तर पर एक पहचान बनाना चाहता है CFI के जरिए। हम तमाम जो बाहर से आए हैं हमारे साथी जो एक तरह से प्रमोट करेंगे और ये इतना बेहतर है कि अगर प्राइवेट टीचर वाला कहीं पे बैंक चला जाता है तो बैंक में 50,000 देने में उनको खराब लगता है, जबकि ये संगठन से आप अगर टीचर है तो 2 लाख आपको मिलेगा और जब अगर डायरेक्टर है तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन क्राइटेरिया है, इसमें कोई शर्त नहीं है, आप निश्चित, मतलब ये आर्थिक संगठन से जो जूझ रहे हैं उनके लिए ये कोरोना काल में ये बनाया गया संगठन। आपको पता होगा कि कोरोना काल में कई लोग जो है उसकी अस्त व्यस्त हो गई आर्थिक स्थिति, उसको संवारने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पूरे झारखंड स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले सफाई कर्मियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना काल के कर्मियों को वेतन नहीं दिए जाने पर विरोध जताया गया। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम परिसर में सफाई कर्मियों की एक बैठक हुई। बैठक में कोरोना काल में कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिलने पर विरोध जताया गया। बताया गया कि कोरोना काल के सफाई कर्मियों को अब तक उनका मानदेय नहीं दिया गया है। साथ ही निगम के रिटायर कर्मियों का पावना भी लटका के रखा गया है। कर्मचारी संघ के संगठन सचिव अशोक सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मौके पर अध्यक्ष लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा सहित कई सफाई कर्मी मौजूद थे। आज नगर निगम के कर्मचारी गिरिडीह में काफी उद्वेलित है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों को कोरोना काल अवधि का 1 महीना का अतिरिक्त मानदेय वेतन भत्ता भुगतान हुआ, तो गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि हम गिरिडीह नगर निगम के स्टाफ हैं। गिरिडीह नगर निगम के आयुक्त और बोर्ड की यह जिम्मेवारी है कि जो 1.5 वर्षों 2 वर्षों तक हमसे ज्यादा घिनौना काम कोई कोरोना में नहीं किया, कि सारा चीज सफाई हमने किया, हमको कोरोना का योद्धा बनाया, और जब अतिरिक्त मानदेय देने की बात आई तो गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी को छोड़ दिया गया। इसलिए आज सबसे पहले तमाम लोगों ने आक्रोश प्रकट किया कि गिरिडीह नगर के उप प्रशासक, मेयर, तमाम वार्ड पार्षद आपात बैठक नगर निगम योद्धा के लिए बुलाए और यह तय करे कि 1 महीने का अतिरिक्त राशि कब भुगतान होगा। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। दूसरी ओर राज्य स्तर पर नगर विकास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे से जब वार्ता के क्रम में हम लोग पहुंचे तो उनका एक ही रट है कि विकास आयुक्त के यहाँ एक कमेटी है, वह कमेटी निर्णय लेगी, तब 70% पुनः वापस होगा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का जो नियमन का मामला है वह भी उस कमेटी के अधीन है। उसके सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार सिंह है। हम लोगों ने कहा उस दिन वो नहीं थे कि अविलंब उनसे मिलकर और नगर निगम का ये दोनों संचिका जो है उसको आप विकास विभाग में दीजिए ताकि कर्मचारियों का 70%। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि जो मजदूर मर गया है 3 साल 4 साल से, उसके आश्रित घूम रहे हैं लेकिन उसका पावना का भुगतान नहीं हो रहा है। अभी कई आश्रित
भूखे मर रहा है, जबकि उसके माता पिता दोनों गुजर गए इस नगर निगम में। ध्यान देना चाहिए यहाँ के मेयर को, ध्यान देना चाहिए यहाँ उप प्रशासक को। इसलिए आज हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में, आज हम लोग लिखित रूप में भी नगर निगम उप प्रशासक को दे देंगे। ये सारे मामले अगर 3 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी बोर्ड और उप प्रशासक और मेयर की होगी। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के फुटका गांव में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार जख्मी हो गया। डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में फुटका गांव में 2 बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया गया कि चंदोली निवासी संतोष कुमार पासवान अपने गांव से काला पत्थर जा रहा था। विपरीत दिशा से एक बाइक पर 3 लोग आ रहे थे, जिससे उसकी बाइक की टक्कर हो गई। इससे संतोष कुमार पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उसका प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। चंदली से कारापतल जा रहा था और फुटका के बीच उधर से जुरा का लड़का आ रहा था। वहीं पर मैं अचानक मतलब कि मैं बायां दाब रहा था, वो भी दाहिना दाब दिया उधर से आने के टाइम में, और ऐसे में टक्कर खा गया दोनों को। वहीं पर गिर गया मैं, मेरा हाथ भी टूट गया और यहाँ पर सर फट गया। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नई खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।